हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्विम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो सेशन चल रहा था भारत का भूगोल, उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। अब तक जितने भी क्लासेस आए हैं प्लेलिस्ट अपडेट हो चुका है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि एएलपी में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और एसआई में तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। एसआई, एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम्स का ये टोटल पीवाईक्यू है। किरण पब्लिकेशन का 3790 का जो बुक आता है क्वेश्चन का, आपने जो थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा, तो वो क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल किया जा रहा है। हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटिक्स खत्म हो गया, भारत का भूगोल चल रहा है। इसके बाद इकोनॉमी चलेगा, अर्थव्यवस्था चलेगा, ठीक है, अर्थशास्त्र चलेगा, ठीक है। तो ये तक क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होंगे। 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, 15 ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। 50 क्वेश्चंस किए जाएंगे। स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। एक बार ध्यान से देख, नजर पे से निकल जाएगा ना क्वेश्चन, तो एग्जाम में आएंगे तो रिपीट होगा तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन से। मेन मकसद इसका यही है, ठीक है। इस वजह से पीवाईक्यू लगाना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड सही से हो रहा है ना जी, सब कुछ बढ़िया है। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस देखिएगा, उसके बगल में फैक्ट भी लिखा हुआ है, फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। ऐसे तो मैं सभी करवा दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको करवा दूंगा। सब सिर्फ सुनते चलिएगा, कहीं भी आप काम गए, कुछ भी ट्रेवलिंग में है, बस इसको ध्यान से सुनते चलिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से बहुत फेमस हुआ था। ट्रेन 18 2021 के आसपास में करंट अफेयर्स में था ये ट्रेन 18। ये पूछा क्यों जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये वीवीआई रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन 18 के नाम से किसको जाना जाता है, वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वंदे भारत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है ना कि वंदे भारत आज क्या है, आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वंदे भारत। सभी जगहों से रनिंग होने लगे हैं वंदे भारत, न्यू वंदे भारत चलने लगे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेन 18 किन्हें बोला जाता है, ठीक है। और एक फैक्ट और देख लीजिएगा कि कितने वंदे भारत अभी तक भारत में रनिंग है, ये पूछा जाएगा। नंबर ऑफ वंदे भारत कितना है अभी, 54 वंदे भारत रनिंग है। कितना, 54 वंदे भारत अब तक चल रहे हैं इंडिया में। इंडिया में जब से वंदे भारत स्टार्ट हुई है, ये बनता क्या है, ये एक EMU ट्रेन है, जिसे भारत सरकार की मेक इन इंडिया के पहल के अंतर्गत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में डिजाइन किया गया। कहाँ डिजाइन किया गया, चेन्नई में डिजाइन किया गया। हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में नीली क्रांति का संबंध किनमें से है। नीली क्रांति में क्या हुआ था, नीला क्रांति किससे संबंधित है, नीला क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन, मछली रहती है पानी में, पानी का कलर होता है नीला, इसलिए नीला क्रांति इसी से संबंधित है। दूध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, सफेद दूध सफेद होता है, इसलिए सफेद क्रांति दूध को बोला जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया। ये कब हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लाया गया था। कौन, नीली क्रांति, 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 के बीच में लाया गया था नीली क्रांति, ठीक है। यहाँ भी फैक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसी समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मतलब समुद्र को संरक्षण करने के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया था, ठीक है। कच्छ की खाड़ी को, किसे, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है। गल्फ ऑफ कहाँ है, कच्छ गुजरात में है, गुजरात के में स्थित है। ये किसके साथ सीमा बनाती है, मतलब ये इसके खाड़ी को क्या बोलता है, ये बोलता है अदन की खाड़ी, ठीक है। अरबियन सी, अरब की खाड़ी, सॉरी, अदन भी बोलता है, अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी बोलते हैं। टच करता है, कच्छ की खाड़ी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इन सबको, ठीक है। फैक्ट पढ़ सकते हैं। गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। गुजरात राज्य जो है 1915 किलोमीटर सबसे ज्यादा है। इनमें 2 खाड़ियां आती हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभ्यारण्य, भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य कच्छ की खाड़ी में स्थित है। समुद्री अभ्यारण्य को 1980 में 2 प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र मैंग्रोव और प्रवाल की रक्षा हेतु अधिसूचित किया गया था। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 में तट के साथ अंतर्राज्यीय क्षेत्र में अनुसूचित किया गया था, जिसे होखा और नौलखी के बीच 42 द्वीप में फैला हुआ, जो कुल मिलाकर, ये इंपॉर्टेंट नहीं से इतना रखिए, गुजरात में है। ये 2 है गुजरात में खाड़ी, और गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया शेयर करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। डैश को कश्मीर के सेफ्रन टाउन, कश्मीर में, जैसे कश्मीर में केसर बहुत ज्यादा होता है, तो सेफ्रन को बोलते हैं केसर, केसर बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में देखिए, हिंदी में भी आपको वही लिखा हुआ है सेफ्रन टाउन। तो एक जगह होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा केसर की खेती की जाती है,
ठीक है। तो वहां पे आपसे पूछा गया कौन सा जगह है सैफरन टाउन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है? जीआई टैग भी मिला इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, इन सबको ध्यान रखना कि कौन सा है। पंपोर बोलते हैं, पंपोर। पंपोर जो है ये कयवा खेती की जाती है, कश्मीर के से जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। क्या नाम है? पंपोर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दो नदियों का पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत जोड़ा गया था? कौन सी दो नदियां हैं? गोदावरी और कृष्णा। कौन कौन से? गोदावरी कृष्णा। इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी जो है ना, ठीक है, कृष्णा गोदावरी, देखिए गोदावरी क्या है? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। आपसे दो चीज पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा, की जहां पर मेंशन हो, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाए तो आप इसको बोलिएगा कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की प्रथम नदी जो परियोजना है जो गोदावरी को कृष्णा के साथ जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? जो प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है उसका नाम क्या है? आपसे पूछा गया है, क्या नाम है उसका? अंकलेश्वर नाम है। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंकलेश्वर, ध्यान रखिएगा। आजादी के बाद 1958 में गुजरात में खेड़ा के लूलेज में पहली तेल खोजा गया था, ठीक। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे है? बी आर अम्बेडकर के नाम से किसका है? कौन सा हवाई अड्डे का नाम है? नागपुर का हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नागपुर का हवाई अड्डा, ठीक है। एक हवाई अड्डा अभी रिसेंटली केबीसी में पूछा गया था, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूछ देता हूं, ग्वालियर के हवाई अड्डे को क्या बोलता है? ग्वालियर के हवाई अड्डे का क्या नाम है? रानी के नाम से नाम है, ठीक है। इसका कमेंट कीजिएगा क्या नाम है एक्चुअली, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। 2002 में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आर्द्रभूमि घोषित किया गया था, ठीक है। कामेत, नमचा वारवा, गोयला समनाता, न्यू म्यूजिक किसके नाम है? किनके नाम है ये सब नाम है भारत की पर्वतीय चोटियों के, भारत के पर्वतीय चोटियों के नाम है ये सब। कामत, नामचा वारवा, नंगा पर्वत, ये सब क्या है? पर्वत का चोटी है, पीक पॉइंट है, ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर कहने का मतलब क्या है? पूरब से इस साइड से निकलेगी, इधर बहेगी, ठीक है। कौन सी नदियां हैं? पहले तो हम लोग याद रखते हैं पश्चिम से पूरब वाला, देख लीजिए, पश्चिम से पूरब, वैसी नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है हम कैसे याद रखते हैं? समानता, साबरमती, नर्मदा, तापी, ठीक है, माही, ये सब नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक है। तो कौन सी नदियां हो जाएगी इनमें से? नर्मदा, एक ही ऑप्शन है नर्मदा, आप लगा सकते हैं, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा स्थित है? ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर 7 प्रमुख बंदरगाह है। कितना प्रमुख बंदरगाह है? 7। कितना है? 7 है सर, 7 कौन कौन है? टूटिकोइन तमिलनाडु, ठीक है, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ईस्टर्न कोस्टल बोला जाए, ईस्टर्न कोस्ट ये वाला कोस्टल हुआ आपका, ये वाला कोस्टल क्षेत्र, ठीक है, मतलब जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी के साथ मिलेगा, ठीक है। कांडला नहीं है, कांडला गुजरात में है, गुजरात कहाँ है? वेस्टर्न साइड है, इस साइड है, ये क्या हो गया? वेस्टर्न साइड, ठीक। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पे? केरल में, वेस्टर्न साइड, ठीक है। मनवा सेवा मैंने बताया था, ये बीच का है, नीचे वाला क्षेत्र में, ठीक है, ये सब ध्यान रखेगा। कौन कौन आता है? तूतीकोरिन, चेन्नई आ गया, एन्नोर आ गया, विशाखापट्टनम, पारादीप जो कि उड़ीसा में, हल्दिया उड़ीसा में, पोर्ट ब्लेयर, ये सब कहाँ? ईस्टर्न में है। सब तो आपको याद आता है लेकिन एक ही नहीं याद आता, तूतीकोरिन और एन्नोर। विशाखापट्टनम ध्यान रखना, तूतीकोरिन कैसे याद रखेंगे ना कि तूतीकोरिन किधर है? ईस्टर्न साइड है, एन्नोर कहाँ है? ईस्टर्न साइड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिंक लगा सकते हैं आप। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
अच्छा, सियांग नदी किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है सियांग नदी के नाम से, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। 300 मीटर सिंगल लेन स्टील बना है पुल अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश किस तरह है? ईस्टर्न के साइड है। निम्नलिखित में से पश्चिम घाटी में स्थित कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम घाटी में, पश्चिम घाट मतलब इस साइड कौन सा क्षेत्र स्थित है? पहले तो आपसे है सिंधु का मैदानी क्षेत्र। सिंधु का मैदानी क्षेत्र कहाँ है? सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमालय से निकलेगी, जम्मू कश्मीर होते पाकिस्तान जाएगी। तो ये तो मैदानी क्षेत्र ईस्टर्न में है। आपसे वेस्टर्न का पूछा गया, पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है। असम भी आपका ईस्टर्न में है, पूर्व में है, ये भी पूर्व में हो। कोरोमंडल तट कहाँ है? कोरोमंडल तट भी आपका पूर्व में है, ठीक है। मालाबार तट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट पश्चिम का है। मालाबार तट पश्चिम तट का दक्षिण भाग है, जो एक सकरा मैदान है जो पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट से घिरा हुआ एक संकीर्ण तटीय मैदान है मालाबार तट, ठीक है। कहाँ पे? केरल में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? कौन सा तट है? चंद्रभागा समुद्र तट। चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग इसको मिल चुका है। एशिया का पहला समुद्र तट था ये, चंद्रभागा समुद्र तट, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? इनके बीच का सीमा का क्या नाम है? रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ आए थे 17 अगस्त 1947 को, इन्होंने नामांकन कर दिया था, इस वजह से इनके रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है? मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कौन होगा? देखिए कहाँ पे बोला है, पहले ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिए। पूर्वोत्तर भारत में लोकतक झील है, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। केबुल नाम जाओ यहीं पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक संघाई हिरन मिलता है, एक सिंग वाला, ठीक है, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय है, हिरन है, यहाँ का राष्ट्रीय ये है, क्या बोलते हैं, जानवर है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप, मीठा पानी का है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? सबसे ज्यादा ग्रेफाइट भंडार भारत के कहाँ पे है? ग्रेफाइट का भंडार जो है भारत के कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस विकल्प किस्सा है स्वर्णिम चतुर्भुज है? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जो कि मैंने आपको बताया था राजमार्ग है, मतलब रास्ता बनाया गया है, सड़क का है, सड़क से जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ते हैं, एक चतुर्भुज बना देते हैं, बन गया चतुर्भुज। अब देख लीजिए इसको कैसे याद रखते हैं हम, कौन कौन सा है आपका, कौन कौन सा है। पहले तो देखिए, अच्छा आप बताइए कि इस साइड में क्या होगा? इस साइड में कलकत्ता होगा, तो कोलकाता है यहाँ पे, कोलकाता, ठीक है सर। अच्छा नीचे चेन्नई है, तो चेन्नई बड़ा शहर में चेन्नई है, नीचे चेन्नई होगा। कलकत्ता चेन्नई कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचा आपका। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली है और इस साइड क्या है? मुंबई है। कौन है? मुंबई है। तो कौन कौन हो गया? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये स्वर्णिम महानगर है जो बसाए गए हैं। एक सिंग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? आसाम में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि आसाम में स्थित है, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। भारत का पूर्वी तट एक ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वो क्या है? आपसे पूछा गया इनमें से क्या फ्लोट्स वाले तट है, निम्न अवसादी तट है, समवर्ती तट रखा है, चट्टानी निवर्तीय तट है, क्या है? ईस्टर्न अवसादी तट है। अवसाद जमा होता है क्योंकि नदियां हैं वहां पे, नदियां अवसाद बना देती है, निम्न अवसाद तट है, ईस्टर्न कोस्ट निम्न अवसाद तट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है, ये कहाँ पे है? इंदौर में है। देखिए मैंने पूछा था कि देवी वाला है, अब मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, क्या दिया है? ग्वालियर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? ये आप कमेंट कीजिएगा, ग्वालियर के हवाई अड्डे का नाम क्या है? देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर जो है बहुत मतलब बोलते हैं ना कि पहले से यहाँ पे होलकर लोग, जैसे मराठा लोग का शासन था इंदौर में, तो ग्वालियर में भी था, तो इन्हीं के नाम पे, कोई रानी के नाम पे ही है ग्वालियर में। आप बताइए ग्वालियर में किन के नाम का है? मराठा का शासन था, इसी वजह से अहिल्याबाई के नाम से यहाँ पे इंदौर में है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? दिल्ली से मुंबई को कौन सा जोड़ता है? NH8 जोड़ता है दिल्ली से मुंबई को, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? सबसे अधिक
कौन सा जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य से जुड़ा हुआ है। यूपी कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? 8 जुड़ा हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी सीमा उत्तर में नेपाल के साथ टच होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से है, राजस्थान भी 5 राज्यों में। पूछा जाता आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूछा जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितना है? 7 से है। हंगुल कश्मीर बारहसिंघा किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? हंगुल कहाँ पाया जाएगा? जो बारहसिंघा वाला होता है कश्मीर का, बारहसिंघा कहाँ पाया जाएगा? दाचिंगम जम्मू कश्मीर में यही है। दाचिंगम कान्हा तो नहीं, कान्हा एमपी में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा वहां पे है। ये सब ध्यान रखिएगा। पश्चिम घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? पश्चिम घाट में नहीं पाई जाती है। पश्चिम घाट का मतलब वेस्टर्न कोस्ट में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? हिस्सपिंड है। ऑप्शन सी, हिस्सपिंड है नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी, नामचा वगैरह, ये सब पहाड़ का भी नाम है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो अभ्यारण्य कहाँ होगा? उत्तराखंड में ही होगा। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली का एयरपोर्ट है। ये तो आप लोग जानते होंगे, IGI हम लोग बोलते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेडक्लिफ कहाँ बनाती है? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, रिपीट ज्यादा होगा इस वजह से ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन पढ़िए, कितना जगह आ गया वैसा ही डेटा में। ठीक है, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था जिसको दिया गया था? किसको दिया गया था? दार्जिलिंग के चाय को। दार्जिलिंग के चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला GI टैग इसी को दिया गया था। कब दिया गया था? थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, भारत में GI टैग का अधिनियम आया था 99 में। ठीक, पहला टैग दिया गया दार्जिलिंग के चाय को। सबसे ज्यादा 42 GI टैग दिया गया कर्नाटक के। कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर है, 42 GI टैग ले चुका है। ठीक, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया का, रेशा से जो बीज अलग करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओटाई, गिनिंग। ओटाई बोलते हैं, ओटाई, चटाई नहीं ओटाई। ठीक है, कटाई नहीं ओटाई। ओटाई के माध्यम से कपास को अलग किया जाता है बीज से। कटाई नहीं ओटाई, गिनिंग गिन के अलग करते हैं। ठीक है, गिनिंग। भारत के निम्न से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के लोगो द्वारा दर्शाया गया है? किसको दर्शाया गया है? विशालकाय पांडा को। पांडा मतलब बताया गया ना कि विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, विलुप्त प्राय है, लुप्त प्राय है ना, लुप्त प्राय जातियों के प्रतीक के रूप में ये नामित करती है। इन्होंने बता दिया है कि ग्रैंड पांडा अब खत्म होने के कगार पे बचे हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं बर्न कृषि को क्या बोलता है? झूम कृषि। ठीक है, अच्छा झूम कृषि भी बोलते हैं, लेकिन झूम कृषि कहाँ बोलते हैं ये चीज बताइए तो। झूम कृषि बोला जाता है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में कौन कौन से राज्य में बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, एक है झारखंड में बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा में बोला जाएगा, झारखंड के साथ उड़ीसा में, और आपसे आसाम पूछेगा, आसाम में बोला जाएगा। 3 जगह का नाम होगा, और कभी कभी दे देता है ना आपका छत्तीसगढ़ में भी इसे झूम खेती के नाम से ही बोला जाता है। ये चीज पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्लैश एवं बर्न खेती किसको बोलते हैं? डीपा। ये डीपा कहाँ बोला जाता है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं? डीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन में। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से है? चमड़ा या कोको? चमड़ा भी था, चमड़ा क्रांति भी हुआ था। चमड़ा क्रांति कौन सा? भूरा कलर का भूरी क्रांति। एक चीज ध्यान रखिएगा, चमड़ा का जो हम जूता लेते हैं कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का जूता जो है तो लोग लेते हैं, तो इस तरह से हम याद रखेंगे, ब्राउन। ठीक है, काली किससे संबंधित है? काली है पेट्रोल से काली संबंधित है। ठीक है, यहां तक नहीं होगा कोई दिक्कत। अच्छा, गोल्ड किसको बोलते हैं? गोल्ड जैसा कौन सा दिखता है? शहद, बहुत इंपॉर्टेंट है। बागवानी, फल, शहद, बागवानी विकास सब स्वर्ण क्रांति से, काली क्रांति से पेट्रोलियम। अब देखिए ब्राउन क्रांति से चमड़ा, कोको, गैम पारंपरिक उत्पाद। ठीक है, ये सब इससे संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा
तेल क्षेत्र मौजूद है, सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा भी है, कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है, आसाम में स्थित है। आसाम इसका दिग्बोई हो गया, आसाम के तिनसुकिया जिले में स्थित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? कौन सा है? बरगद का पेड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बरगद का साइंटिफिक नाम भी याद रखिए, कीकस बेगलेसिस, कीकस बेगलेसिस, कीकस बेगलेसिस, दो बार पढ़ी, कीकस बेगलेसिस, मेरे साथ बोलिएगा, कीकस बेगलेसिस किसका है? बरगद का नाम है, कीकस बेगलेसिस, बेगलेसिस ब से बरगद, ब से बेगलेसिस, ठीक है। भारत की पहली समुद्री उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, पहले भी पढ़े, देखिए रिपीट हो गया ये, कच्छ की खाड़ी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? कब हुआ था? कब घटा था? कब घटा था? 11 से 21 के बीच में, 11 से 21 के बीच में, 11 से लेकर 21 के बीच में घटा था जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? ट्राई जंक्शन का निर्माण कौन करता है? दीफू, दीफू का है, ऑप्शन सी में है दीफू, दीफू होगा, ठीक है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना डिफरेंस है? कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, भारत का मैप ये है ना भाई, जैसे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है? कितने टाइम का डिफरेंस है? 2 घंटा का, 2 घंटा का डिफरेंस हो, समय अंतराल कितना? 2 घंटा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री, अच्छा 15 डिग्री में कितना होता है? 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा, 2 घंटा का डिफरेंस है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जगह की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर पे, 382 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर पे है। भारत ने, सरकार ने डैश के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 91 बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया है। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में तमिलनाडु है। भारत में टाटा टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907, 1907 में किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी नसरवाजी टाटा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और इन्हीं के पास पहला कमर्शियल लाइसेंस था। भारत का पहला कमर्शियल लाइसेंस किसके पास था? दोराबजी टाटा के पास था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? गलत दिया हुआ है इसमें, क्या है? क्या दिया है गलत? देखिए, उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी, आप लोग जाते होंगे तो देखेंगे शिप्रा एक्सप्रेस होता है, उज्जैन जाती है, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है। सूरत, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, हम लोग याद भी रखते हैं सूरत ताप्ती, सूरत तपता है, सूरज जो है तपता है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सही है, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर झेलम नदी, झेलम तिस्ता नहीं, झेलम तो आपका सिंधु नदी का है, ये तो जम्मू कश्मीर के आसपास में होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। जबलपुर है तो किसके नदी के? नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है, ये वाला ही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, लखनवी अंदाज गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक। निम्नलिखित इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम इनका किसका क्षेत्रफल है? सबसे कम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? क्षेत्रफल कम है किसका? इन सब में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या नंबर 1 पे कौन आता है क्षेत्रफल में? राजस्थान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है 3rd पे, उत्तर प्रदेश है 4था पे, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे कम है राजस्थान, सबसे ज्यादा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक। कलकत्ता मेट्रो की वाणिज्यिक सेवाएं का शुभारंभ कब किया गया? कलकत्ता मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? 1984 में, जब इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। 5वां सबसे लंबा और 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था मेट्रो नेटवर्क है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटियों से रोहतांग दर्रे को द्वारा जोड़ी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय की पे पंजाब श्रेणी के पूर्व छोर पर एक उच्च पर्वतीय क्या है? पीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा जाता है। 1988, ध्यान रखिएगा, 1988, 1988, दो बार बोलिए 1988, 1988। ये क्या हुआ था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है, यहां तक हो गया।
ये था कंप्लीट सेट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। 2x स्पीड में देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान से बस निकलना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, बस इस सेशन का यही मकसद होने वाला है। इसलिए मैं इसको छोटा सा लाता हूँ रिकॉर्ड करके मोबाइल में या टैबलेट में, इसी वजह से रिकॉर्ड करके लाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।